सतगुरु महाराज श्री रामरतन साहेब आपकी सदा जय। श्री बाबा दयाराम धाम करनाल से पधारे हुए श्री 108 परम पूजनीय परम वंदनीय हम सबको लाड प्यार देने वाले बाबा दयाराम धाम की वर्तमान गादी पर विराजमान, हर समय हमें रहने की ओर आकर्षित करने वाले बाबा दयाराम स्वरूप महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और हमारे मंच महोदया जी और पास में बैठे हुए सुभाष भाई सब जी के चरणों में, और हमारे श्री रामरतन महाराज जी की लाडली टीम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सभी सुंदर साथ तंत्र से पधारे हुए सभी सुंदर साथ के चरणों में, और हमारे साथ हमारे महाराज जी के साथ जो यात्रा में हमेशा कई बार देखा जिनको, हमारे ब्रिज मोहन जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम समय भी बहुत कम मिला कि थोड़ी देर के अंदर अंदर बोलना है, तो आज जी की मर्जी क्या कहलाते हैं वो। एक प्रकरण आता है सुंदर साथ जी, अष्टपैर की सेवा के बाद, तुमको इश्क उपजामने करूं सो अब उपाय। प्रकरण का नाम ही क्या है? सूरत इश्क पैदा होने की। प्रकरण का नाम है कि तुम्हारे अंदर इश्क पैदा कैसे हो। तो इस प्रकरण में आता है, तुमको इश्क उपजामने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम के जो याही में छाट चकाए। कि तुम्हारे अंदर हक्की स्वरूप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर में ऐसा कोई उपाय करो, तुम्हारे अंदर इश्क कैसे आए। जिस इश्क की डीग हमने परम धाम में मारी कि धनी हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क ज्यादा है, तो आज उस इश्क को पाने के लिए हम कितने उपाय कर रहे हैं, और धनी उपाय बता रहे हैं हम व्यापारी में। केवल इस प्रकरण में इश्क को पाने का उपाय बता रहे हैं। इश्क जिन विध उपजे में सोई देऊं जिनस, तब इश्क आया जानियो जब इन रंग लाक्यो रस। आप प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं इस बात में कि तब इश्क आया जानियो जब इन रंग लाग्यो रस। जब तुम्हें सारा दिन भर प्राची के नाम में आनंद मिले, सुख मिले, तो सुंदर साथ जी ये मिलना, घर में रहते हैं तो हमारी बहुत, मैं तो कहूँगी बहुत दूरियां होती हैं, राज्य से दूरियां बनी रहती हैं, क्योंकि हम मोह के परिवार में रहते हैं, है ना। घंटा राज्य को याद किया, घंटा फिर माया में गया, घंटा राज्य को याद किया, घंटा फिर गया। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, छेटी छिन ना पड़ सके तब इश्क जोश अंग आए। छेटी छिन ना पड़ सके, जब एक पल की भी जुदाई हमें धनी से अलग नहीं होंगे, कब धनी की जाकर हमें वो इश्क की लाइन में हम लगेंगे। तो प्राणनाथ जी ने कहा कैसे आएंगे वो, जब हमें हैबिट बन जाएगी हर पल। प्राणनाथ जी ने क्यों 5000 जमात को हर समय क्या पिलाते थे, सारा दिन क्या जाम पिलाते थे, साकी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए, हक इश्क का आप भर भर प्याले पीजिए। तो वो सुबह से लेकर रात तक आप अष्टपैर की सेवा में सुनते हैं ना, तो क्या सुख होता था वो। क्या कोई घड़ी होती थी ऐसे कि जब हम सुनते हैं कि सुंदर साथ आपस में बैठकर माया की महफिल लगाकर बैठते थे। आया बीच में कहीं प्रसंग भी तक सब सुंदर साथ सुनते हो, कहीं आया कि माया महफिल लगाकर बैठी है, सुंदर साथ गपशप लगा रहे हैं। एक पल की भी फुर्सत नहीं है, सुबह से लेकर रात तक अष्टपैर 64 घड़ी क्या चल रहा है। तो सुंदर साथ जी, मैं भी अपने महाराज श्री जी का कर्ज कह लो, कितना ऋण मेरे ऊपर जो मेरे महाराज श्री जी का है, श्री 108 जगत महाराज जी का, मैं कभी उतार ही नहीं सकती, भले मैं कितने जन्म ले लूं। क्योंकि मुझे वो ममता की जंजीरों से निकाल कर महाराज श्री जी ने मुझे बांह पकड़कर मुझे बाबा दयाराम धाम की सेवा में लगाया। और सुंदर साथ जी, ये नहीं कहूंगी कि घर में सुख नहीं है, क्योंकि मैंने तो टोला कि घर में रहकर फिर भी हम वो ममता में रह जाते हैं, लेकिन धाम में उठकर हमें क्या मिलता है। जो लाइन में बोलती थी वो आज सार्थक होती है। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा बल दो, सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर
जी। सुबह उठे तो उठते ही जब मंदिर में दर्शन करने गए तो बाबा दयाराम जी के साक्षात दर्शन, फिर बाबा दयाराम स्वरूप हमारे महाराज श्री जी मंगल आरती कितनी अपने शोभायमान हाथों के साथ किस तरह से सुख को निधान बोलते हुए उनके दर्शन, फिर सारा दिन सेवा और सिमरन और सत्संग, इसके सिवाय कोई दूसरा काम ही नहीं। तो मैं कहती हूँ वो ही सुख मिलता है जो उस 5000 जमात को मिलता था। सुंदर साथ जी मेरी आत्मा को तो वही सुख मिलता है। तो ही प्राणनाथ जी ने कहा कि कब आएगा इश्क हमारे अंदर, छेटी चिन्ह ना पड़ सके तब इश्क जोश अंग आए। हम घर में भी रहकर कोशिश कर सकते हैं, यत्न कर सकते हैं। हमारे को तो ब्रिज की चाल क्यों कह दी प्राणनाथ जी ने, एड़े पगले आपन चालिए पगला ए प्रमाण सुंदर साथ जी क्यों कह दिया? क्योंकि ब्रिज में गोपियां सारा दिन घर का काम आज हमारे से भी ज्यादा होता था, लेकिन वो घर का काम करते करते उनके अंदर से कन्हैया अलग नहीं होते थे और उनके अंदर ये मोह के परिवार उनके अंदर नहीं बसे थे जो आज हमारे अंदर मोह के टुकड़े बस पड़े हैं ना, बसे पड़े हैं। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, है ना। आज हमारे मोह के टुकड़ा एक भी बाहर कहीं हो तो हमारी सुरता उसी में रह जाती है। लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं सुरता एक ही राखे मूल मिलावे माही, है ना। तो हमें क्या याद कराया, अभी हमें गाड़ी पर बिठा रहे थे हमारे संगीतकार जी, तो मैं उस बात को बहुत गहराई से ले रही थी कि वो कहती है ये गाड़ी बड़ी मुश्किल है। सच में ये मुश्किल है क्योंकि टिकट तो हम ले लेते हैं, टिकट ली, लेकिन क्या हम हर रोज अपनी रिजर्वेशन वहाँ करवाते हैं क्या मूल मिलावे में? क्या हम उस सीट पर हर रोज जाकर बैठते हैं? आधा घंटा हमें उस सीट पर जाकर हर रोज बैठते हैं क्या उस गिरम पर कि मैं राजीव शर्मा जी के चरणों में मूल मिलावे से खेल मांग कर आई हूँ, तो मुझे कैसे चलना है जमुना जी से मूल मिलावे तक, कैसे भूमर की सीढ़ियां चढ़कर 4 चौरस हवेलियों को पार करके मूल मिलावे के अंदर राजीव और शर्मा जी के चरणों में किस तरह पहुंचना है मैंने, और कैसे मेरी हर रोज क्या हाजिरी लगती है वहाँ, क्या मैं हर रोज बैठती हूँ वहाँ आधा घंटा। बहुत गहराई का भजन गाया हमारे भैया ने और मैं उसी बातों को नोट करती जा रही थी कि सच में कह रहे हैं ये कि टिकट तो है हमारे पास निज नाम की, ऐसा नहीं है कि निज नाम तो हमारे पास है, लेकिन उसका हम कितना फायदा उठा रहे हैं कि हमें भी ब्रिज की गोपियों की तरह काम करते रहे, नाम जपते रहे। कोई मुश्किल तो नहीं है सुंदर साथ जी, किसी के पास तो कोई सब्जेक्ट नहीं, हमारे पास तो क्या, हम किचन में काम करते हुए भी, मैं भी आपकी तरह गृहस्थी हूँ, किचन में काम करते हुए हमें कौन रोकता है कि आप मेरे सगन मत पढ़ो, हमें कौन कहता है कि तुम मूल मिलावा मत पढ़ो, हमें निज नाम राष्ट्र जी हमारी जिब्बा चल सकती है, तब हमारा ये कहीं जो मन जो है ना तब कंट्रोल में होता है। सुंदर साथ जी इस मन को लगाना, हम पंजाबी में बोलते हैं मन साडे आखे नहीं लगता, अच्छी मन दे आखे लग जाते। ये मन हमारा नहीं कहना मन था, हम जो कहते हैं वही करते हैं। वो प्राणनाथ जी ने प्रकाश में चपई कही है, मेरे जीव अभागी रे जिन भूले तू अब यहाँ इस चपई को लो कि मेरे जीव अभागी रे, क्या प्राणनाथ जी का जीव अभागी है क्या? उनका जीव तो मरु जीव कितना तपी जीव था उनका। मेरे जीव अभागी रे जिन भूले तू अब हमारे लिए कह रहे हैं कि इस जीव को कैसे जगाया जाए, क्योंकि हमें जो ये नींद है ना, नींद का आवरण कि हमको आज क्या लग रहा है कि परम धाम जो है वो सत्य नहीं लग रहा, ये सत्य लग रहा है, ये ब्रह्मांड, ये परिवार, ये सत्य लग रहा है हमें सुंदर साथ जी। तो कहते नींद निगोड़ी ना उड़ी गई जीव को खाए। यही नींद क्या है, अज्ञानता क्या है हमारी कि हम ये संसार अपने परिवार को अपना मान कर बैठे हैं, जो अपना है उसको हम अपना नहीं मान रहे। तो सुंदर साथ जी हमें उपाय पूरे प्रकरण में बता दिया, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवी। कैसे आएगा इश्क? इश्क याही सो आवी, याही से हो ये सन्मुख। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, हर समय हमें अपने परम धाम की लीलाएं, हमें मूल मिलावा, सारा 25 पक्ष नहीं से तो कोई बात नहीं। सुंदर साथी प्राणनाथ जी ने कह दिया, सोता एक ही रखिए मूल मिलावे माहे, शाम श्यामा जी साजी तले भूम बैठे हैं। तो सुंदर साथी हमें यत्न तो खुद लगाना पड़ेगा, हमें हमारी आत्मा की कोई ट्यूशन नहीं रखेगा, हमें अपनी आत्मा की ट्यूशन खुद रखनी पड़ेगी कि सुबह से लेकर रात तक मैंने क्या किया, कितने घंटे मैंने माया को दिए और कितने घंटे मैंने राजी के चरणों में दिए।
ये अपनी ट्यूशन हम खुद लगाएंगे, कोई दूसरा तीसरा हमारी लगाने वाला नहीं है। तो हम सारा एक बिजनेसमैन भी होता है ना, वो भी रात को आकर अपना हिसाब लगाता है कि मुझे कितना घाटा पड़ा, कितना मैंने आज कमाया, कितना प्रॉफिट हुआ मेरे को। क्या हम कभी हिसाब लगाते हैं कि आज मैंने कितने श्वास राज्य को दिए, कितने माया को दिए। तेरे हीरे जैसे श्वास बातों में बीते जाएं, रे बातों में बीते जाएं, रे मनराज श्यामा बोल, रे मनराज श्यामा। तो सुंदर साथ जी, हमारे कितने कीमती श्वास है, बोलने को बहुत मन कर रहा है, लेकिन मुझे उधर से थोड़ा डर लग रहा है। मैं छोटे से भजन की आज्ञा है तो बोल सकूं, छोटा सा 2 ही लाइन। हो आज कितना प्यारा, हो आज कितना प्यारा ये साथ समागम है, हर तरफ छाया ये इश्क का आलम है। आज कितना प्यारा ये साथ समागम है, हर तरफ छाया इश्क का आलम है। हो पाक दर की शोभा, हो पाक दर की शोभा बड़ी ही अनुपम है, गूंज रही है जहाँ ये वाणी गुलजम है। पाक दर की शोभा बड़ी ही अनुपम है, गूंज रही है ये वाणी अनुपम है। मेरे सतगुरु जी प्यार गया राम, मेरे सतगुरु जी प्यारे दयारा, हो बैठे हैं सामने, चरणों में कर लो प्रणाम। हो बैठे हैं सामने, चरणों में कर लो प्रणाम। हो रूप की आँखां खोलो, हो रूप की आँखां खोलो, तो मिलता दर्शन है, चरणों से बन जाए तो रूप का चितवन है। रूप की आँखां खोलो तो मिलता